फादर्स डे। पूरी दुनिया इस रिश्ते को धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। रिश्ता ही ऐसा है। परिवार का एक सशक्त व्यक्ति, एक मुखिया जो अपने परिवार की धुरी को संभाल के रखता है, उसे हम पिता के नाम से जानते हैं। ज्यादातर घरों में पिता की एक अहम भूमिका होती है और वो अपने परिवार की बागडोर संभालने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। क्या खुदा का कलाम भी इस रिश्ते के बारे में कुछ कहता है? आइए वचन से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, जब शिष्य लोग यीशु मसीह के पास आए और उनसे कहा हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह ने एक अहम रिश्ते के बारे में उनसे बातचीत करी और उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। प्रियो, केवल बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। पिता कह के बात खत्म नहीं हो गई। पिता कह के अचानक से वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारे सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो गए। लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है कि यदि हमें पिता को पिता कह के संबोधित करना है और उसकी खूबियां, उसके गुण हमारे भीतर है नहीं, तो शायद हम पिता को पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह ने आगे बढ़ते हुए, यदि आप पढ़े लूका 15 अध्याय, तो वहां पर यीशु मसीह ने पिता के हृदय की झलकियां पेश की हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं 3 दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने पिता के हृदय की बातों को समझाना चाहा। पहला उदाहरण है खोई हुई भेड़ का, जिसमें एक चरवाहा है, अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ की खोज में निकल पड़ता है। उसके लिए वो एक भेड़ भी इम्पोर्टेंट है। वो ढूंढता है और जब मिल जाती है उसको अपने कंधों पे बैठा के वो बोलता है लेट्स सेलिब्रेट, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रियो, ये इस बात को दिखाता है कि उस चरवाहे के हृदय में अपनी खोई हुई भेड़ के लिए बहुत प्रेम था। ये उन फरीसियों के लिए एक उत्तर था जो ये जानते थे और कहते थे कि भले कामों के द्वारा ही उद्धार संभव है। यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे, आप जैसे भी हो, कहीं पर भी उलझे हो, परमेश्वर आपको अपने गले में शामिल करना चाहता है। दूसरा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया खोए हुए सिक्के का। यहाँ पर एक स्त्री है जो अपने खोए हुए सिक्के को बेतहाशा ढूंढ रही है और जब उसे मिल जाता है तो वो भी सेलिब्रेट करती है अपने मित्रों के साथ। ये भी पिता के हृदय के उस पहलू को दिखाता है जिसमें गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उससे जुदा ना होने पाए। तीसरा उदाहरण वेल नोन है, पूरी दुनिया को पता है, वो है खोया हुआ बेटा यानी कि उड़ाऊ पुत्र। यहाँ पर एक बेटा जो है अपनी संपत्ति को बेच बाच के अय्याशी में जीवन बिताता है और वो सारा उड़ा के उटपटांग काम करके जब वापस आता है तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने पिता को पिता कह के संबोधित करे। लेकिन पिता का दिल है, पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं और 20वें पद में लिखा हुआ है लूका 15:20 में कि पिता ने दूर से उसको देखा और वो दौड़ा और उसे चूमा और उसे गले लगाया। प्रियो, यहाँ पर हम पिता के दिल को देखते हैं कि he did not care about the world। वो अभी भी पिता जो था अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, वो दौड़ा और ये बात उनके स्टेटस के खिलाफ थी। जिस प्रकार से पिता का रुतबा था, उनके लिए ऐसा दौड़ के जाना सम्मानजनक नहीं था, बट he did not care। उन्होंने उसे गले लगाया। कितनी बदबू आ रही थी उस बेटे में, जो पता नहीं कितने टाइम से नहाया नहीं था। बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, लेकिन पिता ने इन बातों की परवाह नहीं की। प्रियो, उसने उसे कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, अंगूठी दी जो ये बताती थी अंगूठी कि उसका पुराना स्टेटस वापस आ गया है, और एक पलावा बछड़ा भी मारा जो स्पेशल ओकेशंस के लिए रिजर्व था। जब मेन पार्टी होती थी तब इस प्रकार के पले हुए बछड़ों को वो सेलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। गॉड जो था इसी प्रकार से हमसे प्रेम करते हैं। पिता ने अपने जो फैटेड काफ था, जो बहुत ज़्यादा पला हुआ बछड़ा था, उसकी भी परवाह नहीं करी। और एक बात और जिसने मुझे बहुत छुआ, बेटे ने इच्छा जाहिर करी, मैं तो भटक गया था, अब मैं तेरा बेटा कहने लायक नहीं रहा, पिता मुझे नौकर की तरह रख ले। लेकिन पिता ने बेटे की उस इच्छा को स्वीकार ही नहीं किया। He didn't want to see him like a servant. He wanted to adopt him back like a real child, which he was already. प्रियो, परमेश्वर हमारे रुतबे से, हमारे भटकेपन से हमें नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन वो हमें फिर से अपने गले में शामिल करना चाहते हैं। इस बेटे ने कैसा भी पाप किया, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर का, पिता का हाथ उसके लिए खुला हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे ही आज पिता आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर पिता, क्या आप उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे?
परमेश्वर आपके रुतबे को वापस देना चाहते हैं। आपकी इच्छा है एक साधारण सा जीवन बिताने की, आपकी इच्छा है एक नॉर्मल सा कार्य करने की, भूला भटका जीवन बिताने की, ठोकर खाने की, लेकिन परमेश्वर इन बातों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो आपको एक पुत्र की तरह वो अधिकार देना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने आपको सृजा है। आमेन। तो आइए हम इस आमंत्रण को नज़रअंदाज न करें। क्या आप मेरे साथ परमेश्वर के इस आमंत्रण को ग्रहण करेंगे? लेट्स सेलिब्रेट आवर फादर्स डे टुडे बिकॉज आवर हेवनली फादर इज विलिंग टू गिव अस अ पोजीशन बैक। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी पोजीशन को हमें वापस देना चाहता है। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको बहुत आज से आशीष दे।